पहले प्यार, फिर खूब लंबा रिलेशनशिप, उसके बाद सोच समझ के की गई दो पढ़े लिखे आधुनिक लोगों के बीच शादी। दोनों लोग जॉब में हैं, खूब पढ़े लिखे हैं और पैसे कमा रहे हैं। माता पिता की मर्ज़ी तो कुछ कहने ही नहीं, उन्हें तो मर्ज़ी रखनी ही है, चाहे शादी सेम कास्ट में हो या इंटर कास्ट में, या फिर धर्म भी अलग हो। कुछ टाइम के बाद बच्चे, और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है तो पता चलता है कि डाइवोर्स की खबरें आ गई। झगड़े हुए, खूब तनाव हुआ और नतीजा डाइवोर्स। तो पता चलता है अंदर की बातों से कि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो ज़्यादातर कारण बनती है डाइवोर्स की। आजकल कारण तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से एक ये ख़ास कारण है आज के लोगों के बीच, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पढ़े लिखे लोग हैं हम, समझदार हैं, पर कर्म इतने बुरे बुरे करते हैं कि भगवान भी शर्मा जा रहे हैं इन कर्मों को देखकर। एक इंसान तो दूसरे इंसान के साथ शादी करने का फ़ैसला लेता है, उस समय उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी पत्नी उसके बच्चे की माँ बन जाती है, उसके घर को संभालती है, वह एक औरत बन जाती है, तब वो उसे अच्छी नहीं लगती। तब वो पुरुष अपने व्यक्तित्व को खोकर, अपने कैरेक्टर को भूलकर, जो उसे एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में बिताना चाहिए, वो क्या करता है, दूसरों की पत्नियों पे नज़र डालना शुरू करता है। दूसरों की बेटियों, बहुओं, दूसरों की बहनों पे नज़र डालना शुरू करता है। मौके ढूंढता है कि कहीं से कोई और मिल जाए उससे बेहतर। अब वो उसको पत्नी अच्छी नहीं लगती, वो प्यार ख़त्म हो गया, वो सालों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। अपने बच्चे तक से भी प्यार ख़त्म हो जाता है। कितना पतित हो जाता है मनुष्य, उसका कैरेक्टर इतना गिर जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो कितना गिर चुका है, और वो ऐसे कर्मों का अंजाम दे रहा है। और ना चाहते हुए भी कुछ महिलाएं मिल जाती हैं जो इन कैरेक्टरलेस लोगों को अपने जीवन में जगह दे देती हैं, साथ दे देती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। और फिर वो भी इसी तरीके से फंस जाती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि इस व्यक्तित्व का इंसान कभी भी भरोसे के काबिल हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने कैरेक्टर को ही नहीं निभा सकता, वो किसी को प्यार और सम्मान सच्चा दे ही नहीं सकता। जो इतना गिरे हुए व्यक्तित्व का है, जो अपने बच्चों को प्यार और सम्मान देने के बजाय दूसरों की बेटी बहुओं पे नज़र डालता है, मौके की ताक में रहता है कि कहीं और दूसरी ना मिल जाए, और अपनी पत्नी को डाइवोर्स देके छुटकारा पाना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो इस समाज में कोई जगह ही नहीं है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं कहूँगी कि छोड़ देना चाहिए। कभी भी एक मिनट का भी शंका और संदेह नहीं करना चाहिए उस पत्नी को। जब उसका पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ चुका है, उसका कैरेक्टर गिर चुका है, वो पतित मानव बन चुका है, तो उसे अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। आप उसे एक कचरे की तरह समझिए और डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में रहने लायक ही नहीं है। परमात्मा ने आपको अच्छा बनाया है तो आप अपने जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, और कानून भी आपका साथ देगा। पर इस तरह के व्यक्तित्व के मानव के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं कहूँगी कि इस आधुनिक समाज में महिलाओं को कि कभी भी ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों के साथ अपने जीवन में संबंध ना बांधे। और बच्चे भी, जो उनके बच्चे हैं, ऐसे पिता को तो वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे जो अपने
खुद के बच्चों को स्वीकार नहीं करते, अपनी पत्नी को त्याग देते हैं, वो किसी को क्या त्यागेंगे? परमात्मा उसे त्यागेगा। परमात्मा उसको बहुत ही बुरा दंड देगा। शायद ऐसे व्यक्तियों को नहीं पता, ऐसे पुरुषों को नहीं पता कि परमात्मा की एक चुटकी में क्या से क्या हो जाता है। यमराज की मार जब किसी को लगती है ना, तो जब सांसें छिनने लगती हैं और बुरे से बुरे कष्ट जब भगवान देते हैं, बुरे से बुरे बीमारियां देते हैं, हम देखते हैं ना कि इतनी तड़पने वाली बीमारी मिलती है लोगों को, इतनी बुरी मौत मिलती है। क्यों मिलती है? बुरे कर्मों की वजह से। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम बुरे कर्म किए होते हैं, जिस कर्मों का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके साथ ये सब होता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बेफजूल में नहीं होता, इस मिथ में मत रहिएगा। परमात्मा सभी के साथ इंसाफ करते हैं और जो बुरा करता है उसको वो बख्शते नहीं। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आजकल खूब धड़ल्ले से चल रहा है, गिरे हुए लोगों को क्या उठाना, जो गिर चुके हैं अपनी नज़रों में भी, अपने परिवार की नज़रों में ही, उनके जीवन का तो कुछ भी ठिकाना नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है। क्या उनका जीवन इसीलिए उन्हें भगवान ने दिया कि ऐसे ही गिरे हुए कर्मों को करने के लिए? क्या जीवन इसीलिए मिलता है ऐसे ही घटिया काम को करने के लिए? क्या समझाना, क्या समझना। जब कोई समझे नहीं तो खुद को समझा लेना चाहिए और इस कीचड़ से बाहर खुद को निकालना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी उन महिलाओं को जो इस कष्ट से जूझ रही हैं, वो भूल जाए, उस नरकीय जीवन को त्याग दे और अपने खूबसूरत जीवन को अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को परमात्मा के साथ भगवान में अर्पित करें, ध्यान लगाए, मेडिटेशन करें और खूबसूरत जीवन, अपने कर्म को करें, अपने काम को करें। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। आपको इतने गंदे लोगों की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके पास भगवान की सहायता होती है ना, उसे किसी और सहायता की ज़रूरत भी नहीं होती। खुश रहिए अपने परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।